पार्थेनियम हाइड्रोकोरस, ठीक है। पार्थेनियम हाइड्रोकोरस इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। इधर से लो, इधर से बच्चे आ जाए सभी हमारे। ये बना लो थोड़ा सा, ग्राउंड बड़ा कर लीजिए, जादूगर ग्राउंड करता है। ग्राउंड बड़ा कर लीजिए, जिगर निकालिए। अरे भाई सही से करिए प्लीज सर, लंबाई के हिसाब से रख लीजिए। हाँ, लंबाई कोई नहीं। यहाँ पर वहाँ इसलिए नहीं बताया, इमरान साथ ले लो, अब हम लोग यहाँ कई चीजें थोड़ी सीख सकते हैं। देखो बीट्स क्या है आपको बता। इमरान उधर से अरे तेरे का शकल अच्छा नहीं है। अरे सर का आएगा इधर देख, सुनिए मेरी बात, उस साइड से मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट बेटा। बोलिए। जब आप लोग यहाँ से BSc करके जाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है गवर्नमेंट। एक अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 अपॉर्चुनिटी। तो पहले नंबर पे गवर्नमेंट हो गया, इसके आप लोग तैयारी कर सकते हैं अभी से गवर्नमेंट का। दूसरे नंबर बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मोस्टली 4 चीज़ों को सपोर्ट करता है। एक तो करता है सीड को लिए, सीड बेचने के लिए, सीड वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। दूसरा नंबर होता है प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन 3 टाइप का होता है। पहले नंबर होता है बीड मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट और इंसेक्ट मैनेजमेंट। डिजीज मैनेजमेंट आपको मैम पढ़ाती होंगी, इंसेक्ट मैनेजमेंट आपको सूरज सर पढ़ाते होंगे, और बीड मैनेजमेंट हम पढ़ाएंगे, ठीक है। बीड मैनेजमेंट से होता है खरपतवार प्रबंध कैसे करें। तो पहले नंबर का खरपतवार है हमारा है कांग्रेस घास, इसे कह सकते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है पार्थेनियम हाइड्रोकोरस। ये क्या है, ये इतना टॉक्सिटी होता है, इसका जो जूस होता है, जूस होता है समझ रहे हैं, इसे दबाएंगे तो ये जूस निकलेगा, ठीक है। तो इस जूस को हम लोग इंसेक्टिसाइड के किल करने के प्रयोग में ले सकते हैं। इसका जूस बड़ा टॉक्सिटी होता है, आप देखे होंगे इस तरीके से अगर सूंघेंगे तो गंध सी आती है, वो गंध दमा का प्रयोग करती है, इससे दमा वगैरह भी रोग लगता है, दमा खांसी वगैरह, खांसी आ जाएगी बहुत ज़्यादा, ऐसा लगेगा कि दम सा घुट रहा है, ठीक है। खिलाना सकते हैं, मतलब क्या करें, ये कोई भांग नहीं है, शंकर जी की ड्यूटी नहीं है इसे पिला देंगे। मेरे कहने का मतलब है ये क्या है, पार्थेनियम हाइड्रोकोरस है, ये सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड और अनकल्टिवेटेड दोनों क्षेत्र में ग्रो होता है। कल्टिवेटेड समझ रहा है जहाँ पर कृषि होती हो, अनकल्टिवेटेड जहाँ कृषि नहीं होती, जैसे रेलवे ट्रैक हो गया, रेलवे या रोड किनारे हो गया, ठीक है, उस तरीके में ये ग्रो होता है। तो ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिटी है। इसको प्रयोग करने के लिए हम लोग क्या है, एक कई तरीके के बायो हर्बिसाइड भी ले सकते हैं, या कई तरीके के मैकेनिकल प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये ग्रो हो रहा है तो इसे काट सकते हैं, ठीक है, जुताई कर सकते हैं अच्छी तरीके से, इससे सूख जाए, और हम लोग क्या है कलेक्ट करके इसको सुखा के जला देते हैं, जिससे ग्रो ना हो। ये देख रहे हैं आप छोटे छोटे बीज, यहाँ से इसका सीड बन जाता है, मल्टीप्लेक्शन ग्रो हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। चलिए बहुत ज़्यादा है, हाँ बहुत ज़्यादा चिल्ला और प्लांट लाओ, वो आप दो ये देखिए, ये प्लांट हो गया हमारा हजारदान। हजारदाना जान रहे हैं, फाइलेंथस नुरूरी इसका साइंटिफिक नेम है, हजारदाना। एक कैसे हम लोग ये देख रहे हैं आप लोग, ये सीड है, ये सीड बन रहे हैं हजारदाना। ऐसे मत डरिए कीड़े से आप, क्या हो गया हमारा बोनो नहीं होता, ये देख रहे हैं आप लोग ये हजारदाना है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है फाइलेंथस नुरूरी। ये मतलब कि कल्टिवेटेड अनकल्टिवेटेड एरिया में दोनों में ग्रो हो सकता है, और मोस्टली खरपतवार है कि इसका खरीफ सीजन का, खरीफ में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ग्रो होता है, ठीक है। क्योंकि खरीफ में मॉइस्चर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, वो खरीफ सीजन में रहती है। खरीफ में बरसात अच्छी होती है और टेम्परेचर भी ज़्यादा हाई रहता है। आप देखो गर्मियों में इतनी गर्मी नहीं पड़ती, इतनी बरसात के दिनों में गर्मी पड़ जाती है। एक तो पसीना आता है, बरसात हुई और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा एकदम बरसात होने लगी, ठीक है। तो ये बीट्स ग्रो हो जाते हैं, और जो खरीफ सीजन के वाले बीट्स होते हैं कई तरीके से ग्रो होते हैं, जैसे कि रूट के माध्यम से होगा, स्टेम के माध्यम से होगा, धूप घास है हम डाल दो स्टेम से हो जाएगी ग्रो, उसका सीड तो नहीं। कई तरीके के बीज हैं, खरपतवार हैं, जैसे कि मोथा हो गया, साइप्रस रोडेंटस, वो भी ग्रो हो जाता है हमारा। तो ये क्या है, हमारे सब बहुत ज़्यादा हानिकारक चीज़ है। फिर हमारा हो गया ये बड़ी दूधी, एक छोटी दूधी होती है, बड़ी दूधी, इसका नाम इसलिए रखा गया, अगर इसको तोड़ेंगे तो दूध सा निकलता है इस तरीके से, बोले ना ऐसा नाम हो। रिपोर्ट भी है इसके, ट्राई कर सकते, क्या कर सकते हो, दूध पीने के लिए। ये सब हमारे क्या है, सब पी के मरेगा। हमारा हो गया बड़ी दूधी, ठीक है। एक छोटा छोटी दूधी का भी पौधा रहता है, यहाँ नहीं है। एक मोथा का पौधा उठा लो, मोथा वो दिख रहा है सामने, मोथा का पौधा उठा लो, यही, हाँ ठीक है। ये अभी हमारा क्या है, महबूबा का प्लांट, महबूबा नहीं
दोस्तों ये मैकूगा का प्लांट है हमारा। ये देखिए आप लोग जो बीड्स होते हैं बेटा, इन्हें कहीं ना कहीं नेचुरल सपोर्ट होता है। नेचुरल सपोर्ट कैसे होता है, देखो इस पर रोए हैं, अगर कोई इंसेक्ट आएगा तो पहले रोह को खाएगा, फिर वो खाना पसंद कर देगा, इसे छूट जाएगा। आपने देखे होंगे कि फसल और बीड अगर दोनों प्लांट लगे हुए तो फसल पे कीट का आक्रमण ज़्यादा होगा, बीड पे नहीं, क्योंकि जो बीड और इंसेक्ट और डिजीज